अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है ये आपके लागू होता है वित्तीय विवरण के जो विश्लेषण है उसी का ये पार्ट है। वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीक है उसमें से एक तकनीक है ये। कौन सी? लागत मात्रा लाभ या सम विच्छेद विश्लेषण तकनीक है ये लाभ लागत मूल्य और मात्रा के पारस्परिक आपसी प्रभावों का फलन ही क्या होता है? परिणाम होता है। लागत और लाभ की जो मात्रा होती है उसमें, तो जैसे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण किसी व्यवसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके आगमों का विश्लेषण करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की जो स्थिति है उसका अध्ययन करना। यानी आपने जो माल बेचा और आपने अलग अलग स्तरों पर जो लाभ कमाया उसका अध्ययन करने की तकनीक है। इसमें क्या होता है? पहले पूर्वानुमान होता है, बजटन भी होता है, विक्रय मूल्य का भी निर्धारण होता है, प्रभावी लागत का नियंत्रण होता है व्यय और निष्पत्ति मूल्यांकन, मतलब उत्पादन होने के बाद मूल्यांकन होता है। बीज गणितीय जो विधि है, जैसे एक तो अंशदान है, इन कंट्रीब्यूशन हो गया, लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो गया, सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट बिंदु, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले अंशदान कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अंशदान विक्रय मूल्य और विक्रय की जो लागत है उसमें अंतर, ये लाभ की बात है। ये लाभ ही एक तरह का, कि विक्रय में से लागत घटाएंगे लाभ ही तो होगा। अंतर इसे सकल उपात भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सकल उपात। स्थिर लागत और लाभों का योग भी अंशदान कहलाता है। तो सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे और इस वेरिएबल कॉस्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सीमांत लागत। तो अंशदान बराबर विक्रय माइनस परिवर्तनशील लागत और इसका दूसरा नाम है सीमांत लागत, घटाएंगे तो वो लाभ ही होगा और इसका नाम है अंशदान। और एक दूसरा सूत्र है, भी फिक्स कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं? प्रॉफिट, तब भी कंट्रीब्यूशन ज्ञात हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो फिक्स कॉस्ट से तो लाभ होगा, कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा हो स्थायी लागत तो हानि होगी, दोनों बराबर हो तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। अंशदान के उपयोग लाभदायकता का निर्धारण करने के लिए, उत्पादन बंद करना है या जारी रखना इसका डिसीजन लेना, उत्पाद विक्रय मिश्रण चयन करना, उत्पादन क्रिया का चयन करना। उसके बाद है दूसरा इसका पॉइंट है लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। लाभ मात्रा अनुपात अंशदान और विक्रय मूल्य में संबंध स्पष्ट करता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अंशदान विक्रय अनुपात या सीमांत आय अनुपात कहते हैं। पीवी का सूत्र है कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100, अथवा में सूत्र है भी सेल्स माइनस वेरिएबल बटा सेल्स इंटू 100, फिक्स प्लस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100, और ये भी सूत्र है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, सेल्स इंटू, अब देखो भी सूत्र ज्ञात करना, देखो सेल्स सेल्स पीवी, ये तो तीनों में कॉमन है, चाहे आपको कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना हो, चाहे प्रॉफिट ज्ञात करना हो, चाहे फिक्स। डिफरेंस यहाँ पर है, देखो प्रॉफिट ज्ञात करना है, फिक्स घटाना है, फिक्स ज्ञात करना है, प्रॉफिट, एक दूसरे इंसल्ट रखिए बस। कभी मैं ज्ञात करूँ तन घटा दें, तन ज्ञात कर वो घट जाए, आपसे नहीं इंसल्ट रखिए। यह वास्ते प्रॉफिट ज्ञात करो तो फिक्स घटा दी और फिक्स ज्ञात करो तो प्रॉफिट, बाकी सेम सूत्र है। वेरिएबल खातर सेल्स माइनस सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वेरिएबल कॉस्ट खातर थोड़ा सा अलग है, अतः 1 माइनस 80। दो अवधि की बिक्री और लाभ डेढ़ आवे नहीं तो चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स इंटू 100 है। सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन जीरो पॉइंट है, 200 नाम है नो लॉस नो प्रॉफिट बिंदु। कुल विक्रय आगम और बेचे गए माल की लागत के बराबर है। सम विच्छेद बिंदु की गणना करने की कुछ की विधि है, देखो बीजगणितीय विधि, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। बीजगणितीय के अंशदान उपात विधि, समीकरण विधि, सम विच्छेद चार्ट और लाभ मात्रा रेखा चित्र। बीपी फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो, यूनिट में ज्ञात करना फिक्स बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाद क्या मां, अगर सुरक्षा सीमा मार्जिन सेफ्टी ज्ञात करनी, बजटीय या वास्तविक विक्रय का सम विच्छेद विक्रय मात्रा पर अधिक के सुरक्षा सीमा कहलाता है। एमएस को सूत्र एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स और व्यापार की शक्ति को माप है। और रेशियो ज्ञात करना है तो एमएस बटा एक्चुअल सेल्स इंटू 100। इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए विक्रय मात्रा, यानी कोई लाभ डिजायर हुआ था तो सेल्स इन रुपीज़ ज्ञात करना है, सेल्स इन यूनिट तो फिक्स बटा डिजायर प्रॉफिट बटा पीवी रेशियो। यूनिट में ज्ञात करना है तो फिक्स प्लस डिजायर, वो तो सेम ही है। एम पीवी है, अगर रुपीज़ ज्ञात करना है, यूनिट में ज्ञात करना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।